जिला प्रशासन ने जन भागीदारी के माध्यम से तालाबों और गंदे स्थलों की सफाई की जिम्मेदारी उठाते हुए शहर के रानीबांध तालाब में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य तालाबों के संरक्षण, साफ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को जल स्रोत बचाने के लिए प्रेरित करना था। इस अभियान में एसएसपी प्रभात कुमार, उपायुक्त आदित्य रंजन, एसडीओ नगर आयुक्त, डीडीसी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने खुद तालाब परिसर में सफाई कर लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अधिकारियों ने बताया, इस पहल के तहत सभी वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्र के सबसे गंदे तालाब का चयन करेंगे। उसके बाद चयनित तालाब की सफाई जन सहभागिता से कराई जाएगी ताकि स्थानीय लोग भी अपने आसपास के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। सफाई अभियान के दौरान तालाब की बाउंड्री वॉल के आसपास पौधारोपण भी किया गया। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया कि हर महीने पार्षदों द्वारा चिन्हित गंदे स्थानों और तालाबों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही वार्डों की रैंकिंग भी तय की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाले वार्डों को अलग योजनाओं के तहत विकास कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा, तालाबों की सफाई और संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार और नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने भी नागरिकों से अपील किया कि तालाबों को गंदा न करके संरक्षण में योगदान दें। नीचे आ जाइए। नीचे आइए, सभी नीचे आ जाओ। दीपक जी, सबको नीचे। ग्लव्स पहन लीजिए आप लोग। जितना लाइट मिलेगा कि देख लो।
मैसेज और आगे और भी चिन्हित है क्या इस तरह के? कि हम लोग सबसे पहले तो धनबाद की जनता को धन्यवाद भी देंगे, जिसमें काफ़ी समाज के भी लोग आ जाए, और साथ ही नगर निगम की पूरी टीम को, नगर निगम कमिश्नर के अध्यक्षता में जो आज इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, यह हम सभी के आने जाने का मुख्य रास्ता है। और हमेशा ही हम लोग को लगता था कि कभी किसी दिन इसको ऐसी सफाई और पौधारोपण करेंगे कि देखने में एक मिसाल बनकर उभरे, और अन्य वार्ड में भी इसको जो है उदाहरण के रूप में दिया जाए। आज उसी कड़ी में हम लोग आज रानी बांध का थोड़ा बहुत सफाई किए, पौधारोपण भी किए। एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के तहत सभी वार्ड में हम लोग ऐसे ऐसे एक जलाशय, एक स्पॉट चुनेंगे, और जैसा कि नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि हम लोग हर माह एक दिन जो है ऐसे ही एक स्पॉट पे सभी लोग जाएंगे और सफाई करने की कोशिश करेंगे, और जिस वार्ड में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे वहाँ उस वार्ड को अलग से हम लोग कोशिश करेंगे विभिन्न योजनाओं से और भी वहाँ योजना देने की। बेसिकली क्लीनलीनेस को हम लोग इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ़ सफाई को, जागरूकता को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी अंत में आवाम से अपील भी होगी, आम लोगों से, अपने घर वालों से, बाकी सभी जनता से कम गंदगी फैलाएं, और कोशिश करें कि जलाशयों में किसी तरह का कूड़ा, चाहे वो पूजन सामग्री ही क्यों न हो, उसको नहीं फेंकें, उसके लिए अलग व्यवस्था करें। क्योंकि अब धनबाद में वैसे ही जलाशय बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से। तो आज आप तो फेंकते हैं कूड़ा, आने वाले 10-20 साल में शायद आपके बच्चे देखने के लिए भी तरस जाएंगे कि ऐसा कोई जलाशय धनबाद में एग्जिस्ट करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए कोशिश करें कि धीरे धीरे इसका कंजर्वेशन हो, और वीक में कम से कम 1 घंटा अपने घर में ही सही, घर के आसपास ही सही, 1 घंटा कम से कम साफ सफाई का काम जरूर। घाट वगैरह का काम होगा इसमें हम लोग डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं अभी, बट मूल मकसद जो है, हम लोग कभी भी जलाशय के स्रोत से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जहाँ जहाँ कंक्रीट लग गया है तालाबों में, वो तालाब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसी प्लानिंग करें कि इसका इनलेट और आउटलेट खराब नहीं हो, और नेचुरल इसका जो लुक है उसको भी खराब नहीं करें, और गंदगी फेंकने की जो तरीके हैं यहाँ पर उसको बंद कर सकें। तो वैसा एक होलिस्टिक प्लानिंग यहाँ करेंगे, और आसपास में अगर कोई और खाली ज़मीन होगी तो उसको देख के फिर हम लोग इसके सीवेज का ट्रीटमेंट का, इसके साफ सफाई का एक कंटेनर का व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट है आपका? नेक्स्ट, हाँ, वो पता है, हम लोगों ने हर महीने सभी वार्ड से माननीय वार्ड पार्षद लोग चुन के आए हैं, तो उन लोगों से भी अपील होगा अपने अपने क्षेत्र में एक स्पॉट चुन के, जो आपको लगता है कि उस वार्ड का सबसे गंदा क्षेत्र है और उसका उद्धार होना जरूरी है, वो लोग अप्लाई करें नगर निगम में। हम लोग पूरी टीम के साथ, उनकी भी टीम है, वार्ड पार्षद की ही टीम है पूरी, तो पूरी टीम के साथ हम लोग वहाँ जाकर एक बार उसका जीर्णोद्धार करें। रैंकिंग जो है उसको भी हाँ, फिर कोशिश करेंगे वार्ड में प्रतिस्पर्धा की, जो हम लोग बात किए, नंबर 1, नंबर 2, जो सबसे अच्छा वार्ड प्रदर्शन करेगा उस वार्ड पर विशेष फोकस करके हम लोग विभिन्न योजनाओं का वहाँ पर लागू करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि उपायुक्त महोदय, नगर आयुक्त, जितने भी पदाधिकारी सभी ने संज्ञान लिया है कि स्वच्छ करना है। तो रानी तालाब के इसी बीच में आज रानी तालाब में आए हैं, और जैसा अभियान चला रहा है, निश्चित रूप से हमें आशा लगता है कि आने वाला समय नगर निगम पूरी तरह से सब जगह स्वच्छ करके जनता को सुदृढ़ विचार देंगे कि नहीं, हमारा वार्ड बहुत अच्छा रह रहा है। और हम लोग आशा भी करते हैं रानी तालाब की और जगह भी जो गंदगी फैले हुए, उन लोग से बात भी किए, बोला कि सब जगह सफाई का अभियान हम लोग चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। और हम लोग का भी 18 तारीख को जब गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो निश्चित रूप से इस सफाई का मुद्दा हम लोग नगर निगम में पहली प्राथमिकता देंगे कि पानी, जो जनता को पानी नहीं मिलता है, सफाई नहीं होता, उसको पूरा लगन से हम लोग काम कराएंगे। तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग का? तालाब को सौंदर्यीकरण के लिए बोला, एक बार टेंडर हुआ था, लेकिन किस कारण से नहीं हुआ। अभी बात हुआ कि नहीं, इस बार निश्चित से बोर्ड में हम लोग रखेंगे और इसको टेंडर कराएंगे और तालाब को सौंदर्यीकरण कराएंगे। तालाब को सौंदर्यीकरण करने से कुछ भी विवाद नहीं आएगा, क्योंकि तालाब तो कोई ले नहीं जा रहा है, केवल सौंदर्यीकरण होने से यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और शहर के बीच में ही तालाब है, हम लोग भी आशा है यदि ये सौंदर्यीकरण बेकार की तरह हो जाता है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता को भलाई किया गया है वाटर बॉडीज को बचाने के लिए और साथ में साफ सफाई के लिए। बेसिकली हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक पब्लिक मुहिम बने, और मैं आपके माध्यम से तमाम धनबाद वासियों से भी अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम सप्ताह में एक दिन अपने घर के आसपास जो भी
पब्लिक जगह हो, घर के सामने रोड हो, कोई पार्क हो, वहाँ ज़रूर 1 घंटा श्रमदान करें, मेहनत करें, ताकि आप अपने आसपास के जगह को सुंदर रखेंगे तो इसी क्रम में पूरा का पूरा धनबाद स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसकी आज शुरुआत की गई है और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू रहे और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में और पब्लिक इसमें जुटे, अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ, सो दैट एक दिन हम लोग धनबाद को काफ़ी स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। धनबाद पुलिस को भी गश्ती वाहन मिला है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? नहीं, वो हम लोग देखेंगे, जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ दिया जाएगा। कुल 40 4 व्हीलर और 45 2 व्हीलर हम लोगों को कल आवंटित हुआ है, जो जिला में आ भी गया है। इससे हम लोग जो जिला है उसको पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखने में, लोगों को एक सुरक्षा का माहौल उनको फील कराने में काफ़ी मददगार साबित होगा और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 पहिया वाहन का रिक्वायरमेंट और है लेकिन और है, अभी हम लोग 4 पहिया वाहन का रिक्वायरमेंट और भेजे हुए हैं। जैसे जैसे क्रय होगा मुख्यालय स्तर से फिर आवंटित किया जाएगा। थैंक यू। सिंदरी और तमाम जो सफाई कर्मी वो लगाए गए। आज हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत करी है कि सफाई अभियान स्वच्छता अभियान, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रत्येक माह, जैसा कि जिला प्रशासन और डीसी सर का सजेशन था कि हर मंथ हम लोग एक दिन चुन सकते हैं जहां पर जन भागीदारी में हम लोग सभी को इन्वॉल्व करें और हर वार्ड वाइज एक लोकेशन सेलेक्ट करें और वहां पर पैरेलली हर सफाई का काम करें। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो साफ सफाई भी होगी और लोगों की जन भागीदारी भी मिलेगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी कि हमें अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, घर के आसपास और घर के आसपास जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। तो उसी की पहल हम लोगों ने रानी तालाब को चूज़ किया है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सेंटर में है। आप देख सकते हैं कि जैसा कूड़ा बहुत ज़्यादा निकला है, स्पेशली पॉलीथीन बहुत निकली है, या फिर विसर्जन करने के लिए जो भी सामग्री रहती है बहुत ही अधिक मात्रा में निकली है। तो हम लोग उसी के तर्ज पे हम लोगों ने आज ये सफाई अभियान का शुरुआत की है। ये कंटिन्यू रहेगा हर माह एक दिन हम लोग इसमें करेंगे कंटिन्यू। सफाई तो डेली होती ही है, हमारे सफाई कर्मी करते हैं, लेकिन जन भागीदारी बनाने के लिए हम लोग प्रत्येक माह एक दिन हम लोग जन भागीदारी करवाएंगे। आज कितने सफाई कर्मियों को लगाया गया है? आसपास के वार्ड वाले जितने भी सफाई कर्मी हैं प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन और ऑफिसर्स भी आए। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग खड़े वो हमारे सफाई कर्मी नहीं, वो यहाँ की पब्लिक ही है। तो सबसे अच्छी बात है कि पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन मिला है हम लोगों को यहाँ पर। लेकिन सवाल है सर, कचरा उठाओ की गाड़ी डोर टू डोर तो जा रही है, लेकिन उसके बावजूद तालाब में इतनी ज्यादा गंदगी मिल रही है या और भी सार्वजनिक प्लेस पे मिलती है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को सिविक सेंस और बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी रैपर कुछ भी खाया और वहीं पे फेंक दिया, कुछ नहीं करना है, उसको रखना है और घर पे जाके डस्टबिन में डाल देना है। या फिर पब्लिक में कहीं भी आपको कोई ऐसा प्लेस दिख रहा है जहाँ पर डस्टबिन रखा है वहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन वो बिहेवियर चेंज है, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग उसको मॉनिटर करना मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए प्रावधान है, ऑन स्पॉट फाइनिंग है या फिर है, लेकिन फाइनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर चेंज हो, लोगों में अवेयरनेस से बिहेवियर चेंज हो, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे, वार्ड पार्षद वगैरह लोग आगे उनसे भी अपील करवाएंगे ताकि लोग उसको सुने और समझें। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि नालियों का पानी भी आइसिंग, नालियों का पानी सिर्फ तालाब में आकर भी मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? हाँ, IIT धनबाद के भी प्रोफेसर लोग आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर आए हुए हैं, रजिस्ट्रार आए हुए हैं। तो उन लोगों से वार्ता करने पे उन्होंने बोला है कि हम लोग वैसे तो ये क्लीन पानी ही बता रहे हैं जहाँ से आ रहा है, लेकिन हम लोगों का प्रपोजल अभी जो सीवेज STP बन रहे हैं हम लोगों के 5, वो तो बड़े माले में मिल रहा है। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे छोटे छोटे जगहों से कम्युनिटी लेवल पे नाले को ट्रैप करके फिर वहाँ से हम लोग वाटर ट्रीट करेंगे। तो कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा तो पानी साफ होके जाएगा, पर ये लॉन्ग टर्म प्लान है हम लोग का। इसको चिन्हित किया आपने? अभी स्टार्ट किया है, वैसे तो बहुत जगह है, अगर आप धनबाद में देखेंगे तो सफाई कुछ एक बार हम लोगों ने अभियान चलाया था, उस टाइम ज़्यादा हम लोगों ने क्योंकि चुनाव का वक्त था तो ज़्यादा करा नहीं, हम लोगों ने लेगेसी पॉइंट्स चूज़ करे थे जहाँ पर कूड़े का ढेर सदियों काफ़ी बरसों से है। तो ऐसे पॉइंट चिन्हित करके एक बार हम लोग साफ करवा चुके हैं। तो वार्ड वाइज फिर से जो चिन्हित किए जाएंगे वो वार्ड पार्षद द्वारा ही चिन्हित किए जाएंगे, क्योंकि उनको अपने वार्ड की ज़्यादा सूचना रहती है, तो वही चिन्हित करेंगे और उसी चिन्हित स्पॉट पे हम लोग जनभागीदारी से काम करवाएंगे। देखिए, लोगों से सबसे पहले अपील तो ये है कि वो अपना घर और घर के आसपास जितना भी पब्लिक प्लेस है उसकी सफाई करें, सबसे इम्पोर्टेंट बस वही है। अगर उन्होंने वो कर लिया तो हम लोग नगर निगम का काम बहुत 90% कम हो जाएगा, क्योंकि हमको डेडिकेटेड प्लेसेस पता होंगे कि कहाँ पर साफ सफाई करनी है। लेकिन अगर ओवर ए पीरियड पूरा स्ट्रेच में सफाई करनी पड़ेगी तो हम लोगों का भी काम बढ़ जाता है। तो लोगों से अपील ये, सबसे बेसिक अपील ये है कि कूड़ा ना फैलाएं, अगर कहीं भी डस्टबिन देखे तो वहीं पर डालें, बस इतना बेसिक अपील है उन लोगों से।